हमें और आपको पता चले कि भाई 7 दिन में मरना है, अथवा किसी ने हमको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, तो हम तो लाठी लेके भागेंगे उसे मारने, आज इसको खत्म कर देंगे। हमको धमकी देता है, हमको श्राप देता है। लेकिन सोचिए महाराज परीक्षित जो राजाधिराज थे, महाराज थे, उन्होंने क्या किया जो एक बुद्धिमान को करना चाहिए। आज महाराज परीक्षित जब ये समाचार प्राप्त करते हैं कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो वो भागे नहीं, वो जागे। हम लोग समस्या देख करके भागते हैं, इसलिए हम लोग जीवात्मा कहलाते हैं, लेकिन जो समस्या देख करके जाग जाए उसे महात्मा कहते हैं। आज महाराज परीक्षित ने जब ये विचार किया ना कि मुझे श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, तो ये तो निश्चित है कि 7 दिन तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता। भाई 7 दिन में मरने का श्राप लगा है परीक्षित जी को, तो वो विचार कर रहे हैं कि ये तो अब निश्चित हो गया कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह 7 दिन तक मुझे मृत्यु छू भी नहीं सकती। और ये विचार करके महाराज परीक्षित जागते हुए अपने संपूर्ण राज्य वैभव समस्त साधनों को अपने पुत्र जनमेजय को सौंप देते हैं। और उस समय उन्होंने प्रस्थान किया किसकी ओर? भगवान की ओर। जीवन में याद रखिए, समस्या को देख करके भागने से कुछ नहीं होता, जागने से होता है। और मैंने तो अपने ग्रंथ में लिखा कि वास्तव में ये श्राप सिर्फ परीक्षित को नहीं मिला, प्रत्येक जीव को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। मिला है या नहीं भाई? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यही 7 दिन सबके लिए है। क्या राजा, क्या महाराजा और क्या रंक, सबको इन्हीं 7 दिनों के बीच में जाना है। न तो किसी के लिए 1 दिन ज्यादा होता है और न किसी के लिए 1 दिन कम होता है। चराचर जगत में जितने जीव हैं सबको 7 दिन में ही जाना है। पर परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु छू नहीं सकती थी, लेकिन हम लोग क्या है 7 दिन में किसी भी दिन जा सकते हैं। इसलिए परीक्षित जी को तो कम से कम 7 दिन का समय मिल गया था, हमें तो 1 क्षण का समय नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक क्षण ठाकुर जी में लगा दो, अपने परमपिता परमात्मा में लगा दो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जीवन में याद रखिए, आज महाराज परीक्षित जी ने भागने की अपेक्षा जागने का निर्णय लिया और उस समय उन्होंने अपना सारा राज्यपाट किनको सौंप दिया? अपने पुत्र जनमेजय को, और निकल पड़े उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले वो पावन तट पर गए जहां संतों का समुदाय सत्संग कर रहा था, वहीं पर जाकर के उन्होंने अपने मृत्यु का समाधान पाने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो जान गए आज से 7वें दिन हमें जाना है। और परीक्षित जी के जीवन का एक लक्ष्य और भी था, जाना तो है 7 दिन बाद, लेकिन जाने के बाद अब आना नहीं है। हम लोग क्या है, जाने के बाद भी आ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसार खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। आज परीक्षित जी ने यही विचार किया और गोविंद के भजन के लिए निकल पड़े। आनंद तट पर परमानंद की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। पर विचार करिए आप, क्या परीक्षित जी उस समय कुछ और नहीं सोच सकते थे? उन्होंने वही क्यों सोचा जो हमको और आपको भी सोचना चाहिए। हम लोग मृत्यु से डर रहे हैं, हमें मृत्यु से डरना नहीं है। अरे जो चीज निश्चित है उससे डरना क्या। देखिए जीवन में याद रखिए, महाभारत पढ़ोगे तो वो आपको बताएगी जीवन में क्या नहीं करना है, रामायण आपको बताएगी क्या करना है। लेकिन
भागवत जी हमें मरना सिखाती है, अपने मृत्यु को मंगल कैसे बनाए। और परीक्षित जी उसके सबसे पहले प्रमाण है। अपने मृत्यु को मंगल बनाने के लिए आज परीक्षित जी ने निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें पता है जगत में तो आए हो तो जाना भी पड़ेगा। मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सहजायते। व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु साथ साथ में पैदा होती है। व्यक्ति बढ़ता है तो मृत्यु भी आगे की ओर बढ़ती रहती है। और जैसे ही बुढ़ापा आता है, उम्र ढलती है, तो ढलान के समय मृत्यु भी अपना मकान हमारे ऊपर बना लेती है। ये संसार में जो आया है सो जाएगा।